नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आज। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे कल मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था। आई होप वो आज सुन रही हूँ और वो चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ, तो मैंने उनको प्रॉमिस भी किया था कि मैं आज इस टॉपिक पे रीडिंग करूँगी। तो ये उनका रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आई होप वो देख लें ये टॉपिक, ये रीडिंग आई मीन। तो टॉपिक कुछ इस तरह से है कि उन्होंने कल मैंने बोला था कि कल मैंने जो रीडिंग करी थी वो था कि 2023 में किसकी शादी होगी। आज टॉपिक ये है कि जिन भी लोगों का डाइवोर्स हो चुका है, क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी। और उसी पर्सन से भी अगर मतलब मेरे पास में दो ऑप्शंस आ रहे हैं दिमाग में, कुछ इंट्यूशन इस तरह से आ रही है। जिनका डाइवोर्स हो चुका है, क्या उनका वापस से रिकन्सिलिएशन होगा अपने एक्स पार्टनर के साथ जिससे डाइवोर्स हुआ है, उसी पार्टनर के साथ वापस से रिकन्साइल हो जाएंगे वो, या फिर उनकी दूसरी शादी होगी। तो इस तरीके से मेरे पास एनर्जीज इंट्यूशन से आ रही हैं। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, क्या उनकी सेकंड मैरिज होगी या फिर वो अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकन्साइल करेंगे। प्लीज़ बताएं, क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज़ बताइए। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। Okay, what else? Please give me cards one by one, angels. Patience. Heart chakra, Archangel Raphael. 4th chakra, Archangel Raphael. Strategy. वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। एंड बॉटम से है अप्रिसिएशन। ओके, सो रीडिंग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एनर्जीज क्या निकल कर आई हैं आपकी। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपका 6 चक्रा और क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। आप अभी हील होना चाहते हैं, अभी आप उस ट्रॉमा में हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो ट्रॉमा जो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, चाहे डिवोर्स जिनका हुआ है या सेपरेशन में है, सेपरेटेड हैं और डिवोर्स हो चुका है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्रा हील नहीं हुआ है और आपका हार्ट चक्रा को हील करने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक सारे 7 चक्रास अलाइन होने चाहिए, सारे 7 चक्रास बैलेंस होने चाहिए। तो इसलिए आप ईश्वर की शरण में हैं, ईश्वर की गाइडेंस में हैं और आप ईश्वर से बहुत प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आपको हील कर सकें। तो यहाँ पर 6 चक्रा का कार्ड आया है, तो आपका क्राउन चक्रा और 6 चक्रा मुझे यहाँ पर एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे करके आप हील हो रहे हैं, बट इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग का रोल है यहाँ पर।
आपका हार्ट चक्र भी हील हो रहा है, अभी हील हुआ नहीं है। आप चाहते हैं कोई स्ट्रैटेजी बनाना, आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आप कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि वो अपने एक्स पार्टनर से रिकंसाइल करना चाहते हैं, जिनसे उनका डाइवोर्स हुआ है। तो वो अपने पार्टनर से रिकंसाइल करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है। और आपके दिल में बहुत प्यार है उनके लिए, इसीलिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए न्यू लव की एनर्जी है कि वो जो है एक न्यू पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर वुमन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है। ठीक है, और हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं, क्या चाहते हैं वो लोग, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। टेन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, and bottom of the deck is five of pentacles. ओके, अब हम इस डेक से भी ले लेते हैं, फिर एक साथ रीडिंग करेंगे। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। ओके, यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ, यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, व्हाट एल्स, प्लीज़ बताएं एंजल्स। थैंक यू। मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड वन कार्ड। I just need one card, angels. Thank you. The Hangman, and bottom of the deck is Nine of Wands. Okay, और यहाँ से है Judgment. Okay, तो चलिए देखते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं कि क्या आया है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी लोगों ने डिवोर्स लिया है, उन लोगों के लिए वो मैरिज एक बर्डन बन गई थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उनको उस मैरिज को निभाने में, उस मैरिज को लिंगर ऑन करने में, उस मैरिज के साथ जीने में, उस पार्टनर के साथ जीने में उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और वो स्ट्रेंथ जुटा रहे थे कि किसी तरीके से वो इस प्रॉब्लम से निकल जाएं। यहाँ पर एक एनर्जी तो ये आ रही है, दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि अब उन्होंने जो डिवोर्स का ये एक एनर्जी ये है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि अब वो बहुत बर्डन में आ गए हैं डिवोर्स लेने के बाद। जब तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ था तब तक वो डिवोर्स के पीछे पड़े हुए थे। अब जब उनका डिवोर्स हो गया है तो उनकी लाइफ पूरी की पूरी बर्डन हो चुकी है। इतना बर्डन फील हो रहा है, सारा बोझा अपने कंधे पे आ गया है, सारी लायबिलिटी उनकी अपने कंधों पे आ गई है, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनके कंधों पे आ गई हैं और वो उनके लिए एक बर्डन बन चुका है। और वो इस बर्डन को झेल नहीं पा रहे हैं और स्ट्रेंथ चाहते हैं ईश्वर से। आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट कर रहे हैं, ईश्वर से मदद मांग रहे हैं कि उनको गाइडेंस मिले, उनको स्ट्रेंथ मिले ताकि वो ये बर्डन झेल सकें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, 50-50 का रेशो है ऑलमोस्ट। यहाँ पर वो जो पर्सन्स हैं जो जगल कर रहे हैं वो पर्सन्स, ये वो पर्सन्स हैं जो
डिवोर्स ले तो चुके हैं मगर खुश नहीं हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे रिकंसाइल करना चाहिए या मुझे नए पार्टनर के पास जाना चाहिए। इसी चीज़ में वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोर ओवर वो मुझे फाइनेंशियली स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से मुझे नज़र आ रहा है कि वो अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या मैं पार्टनर के साथ शादी कर लूँ, कोई न्यू पार्टनर लेके शादी कर लूँ, या फिर मैं अपने करियर पे फोकस करूँ, या फिर मैं उसी पार्टनर के साथ रिकंसाइल करूँ। ये सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये वो पार्टनर है जो आपको छोड़ के चला गया, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसने आपको धोखा किया, आपके साथ धोखा दिया, आपके साथ खेलने की कोशिश करी, आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी। ये वो पार्टनर है। मगर यहाँ पर क्योंकि और इसीलिए आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील नहीं हो पा रहा था और अभी भी हुआ नहीं है पूरी तरीके से हील, क्योंकि आपको वही बातें, वही चीज़ें बार बार याद आती हैं जो उस पार्टनर ने आपके साथ किया। मगर ये एक साइकिल थी, एक कार्मिक साइकिल थी जिसको जो आपकी लाइफ में लिखी थी होनी, और ये हो गई और ये कंप्लीट भी हो गई। ये साइकिल अब कंप्लीट हो चुकी है। जो आपको झेलना लिखा था, कोई कार्मिक लेसन था जो आपको झेलना लिखा था, कोई कर्मा बैगेज था जो आपको झेलना लिखा था, वो कार्मिक बैगेज जो है आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल स्टक मुझे नज़र आ रहे हैं, हैंगमैन की पोजीशन में आप बिल्कुल स्टक हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको करना क्या है, आगे इस ज़िंदगी में जीना कैसे है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, इसलिए आप ईश्वर से गाइडेंस मांग रहे हैं, अवेयरनेस चाहते हैं ईश्वर से, ताकि आपका क्राउन चक्रा और थर्ड चक्रा एक्टिवेट हो जाए, जिससे कि आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए गाइडेंस मिले ईश्वर से और आप इस हैंग्ड मैन और स्टक सिचुएशन से बाहर आ सकें और सोच सकें कि आपको करना क्या है, करियर की तरफ जाना है, न्यू पार्टनर के पास जाना है, या एक्स पार्टनर से रिकंसाइल करना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप बिल्कुल भी फाइनेंशियली स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल स्टक हैं और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ऐसा कर सकें कि आप अपने करियर पे फोकस कर सकें। कभी आपका दिमाग जाता है कि आपको न्यू पार्टनर की तरफ जाना चाहिए, आपको एक शादी कर लेनी चाहिए, सेकंड मैरिज कर लेनी चाहिए। कभी आपका फोकस जाता है कि आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, आपको अपने आप को स्टेबल करना चाहिए। तो आप इस डर और फियर की एनर्जी में जी रहे हैं। अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे ये नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ आती हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या एनर्जीज़ हैं कलेक्टिव लेवल पर मेजर अरकाना से, क्या एनर्जीज़ हैं मेजर अरकाना से, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। एनी अदर कार्ड? ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट, सो यहाँ पर आया है अगेन हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आप अभी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हैं और स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ मिले, आपको पता चले कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो टफ साइकिल है, जो कार्मिक बैगेज है, इसका एंड हो चुका है और यहाँ पर वापस से डेथ का कार्ड आ गया। तो वो चीज़ जो है वो एंड हो चुकी है। एक कार्मिक लेसन आपको लर्न करना था, वो कार्मिक लेसन आपने लर्न कर लिया है और अब आपको आगे मूव ऑन करने के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, ये सेम एनर्जीज़ हैं जो यहाँ से निकल कर आई हैं। इसको मैं इधर ही रख देती हूँ, ये वो सेम एनर्जीज़ हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ईश्वर की तरफ से। ईश्वर आखिर चाहते क्या हैं और ईश्वर आपके लिए क्या करने के लिए कह रहे हैं, आपसे क्या करने के लिए कह रहे हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। पहला ही कार्ड यहाँ पर ट्रायम्फ का आ गया है, सक्सेस का कार्ड आया है आपके लिए। तो ईश्वर चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले और जो क्वेश्चन है आपने जो पूछा है कि आपकी शादी होगी क्या,
तो डेफिनेटली सक्सेस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे पास सक्सेस का कार्ड आ चुका है। तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के केस में, जिसकी वजह से आप लोगों का डिवोर्स हुआ है या सेपरेशन हुआ है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये थर्ड पार्टी जाएगी क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है, एंड यहाँ पर देखिए स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आ गया है। इसके जस्ट बाद स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी जाएगी और उसके बाद आपका यूनियन होगा, और इसके जस्ट डेथ के ऊपर ही जस्ट ये स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है। अमेजिंग। तो ईश्वर ने बिल्कुल क्लियर मैसेजेस दे दिए हैं, शादी आपकी होगी, बट जो भी थर्ड पार्टी थी उसका एंड होगा। ये मुझे यहाँ से भी पता चल गया था। एंड आपके लिए सन का कार्ड आया है, लाइट का कार्ड है, सन का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में वापस रोशनी आएगी। जो रोशनी आपकी ज़िंदगी से चली गई थी, बदरंग हो गई है आपकी ज़िंदगी अभी, वो रोशनी वापस आएगी आपकी ज़िंदगी में, और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि इसमें डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रहा है। हमारे पास एनर्जी कार्ड से भी यही कार्ड आया था, पेशेंस का, कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी आप सॉलिट्यूड में हैं, बिल्कुल अकेले हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। यही आप मुझे नज़र आ रहे हैं करते हुए। बैलेंस आएगा आपकी सिचुएशन में, फ़िक्र मत करिए। आपकी सिचुएशन में ईश्वर बैलेंस लेकर आएंगे। बस आपको ईश्वर पे ट्रस्ट रखना है। आपको ईश्वर में ट्रस्ट रखना है, ये आपसे कहा जा रहा है। देखिए, मैं अवेयरनेस और थर्ड चक्रा की बात कर रही थी, वही कार्ड्स आ गए यहाँ पर। आप अवेयरनेस चाहते हैं कि आपको अवेयरनेस मिले और आप इस डिसकंटेंट और बोर्डम की एनर्जी से बाहर आ जाएं। आप चाहते हैं कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाए। आप चाहते हैं इस सफ़रिंग जो है, इस सफ़रिंग से आप बाहर आ जाएं। ये आप चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए। ये आप चाहते हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो और आपकी लाइफ में हार्मनी आए। और ये पार्टनरशिप जो है, ये आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये पार्टनरशिप हो जाए। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है 7। तो मुझे जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कुछ लोगों के लिए जुलाई का मंथ, कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए जुलाई का मंथ बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या एनर्जीज़ हैं, कब तक आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या कब तक आपकी शादी हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। वैसे मार्च आया था, आना होगा तो आ ही जाएगा दोबारा। देखते हैं क्या आता है। अप्रैल, तो कुछ लोगों की शादी अप्रैल में हो सकती है। मैं 3 कार्ड लूँगी यहाँ से। विद इन 9 मंथ्स, कुछ लोगों की शादी 9 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। और कुछ लोगों की शादी ऑटम में होगी। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। क्योंकि एनर्जीज सबकी डिफरेंट होती हैं, इसलिए मैं इतने कार्ड्स ले रही हूँ। न्यू ईयर, किसी की शादी न्यू ईयर पे होगी।
किसी की शादी दिवाली के आसपास होगी, दिवाली या दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद जो देव उठनी का अच्छी आती है। और किसी की शादी होगी जुलाई, मैंने बोला था जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है बिकॉज नंबर 7 आया है यहाँ पर। तो किसी की शादी जुलाई में होगी, किसी की शादी अप्रैल में हो सकती है, किसी की शादी विद इन 9 मंथ्स हो सकती है, किसी की ऑटम में हो सकती है, किसी की न्यू ईयर के आसपास हो सकती है, किसी की दिवाली पे या जुलाई में। और यहाँ पर 7 वीक्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। 7 वीक्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत हो सकती है। ठीक है, अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर आया है वो 7 है। ठीक है, क्योंकि पहले ही कार्ड ईश्वर ने जो दिया वो सक्सेस का दिया कि आपकी शादी ज़रूर होगी, चाहे या फिर रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। जो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं उनका रिकन्सिलिएशन होगा, और जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी होगी ज़रूर से। ठीक है, पहला कार्ड ही सक्सेस का है। एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, अच्छा देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कुछ बेटर ही होने वाला है एंड पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। और यहाँ से है बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।